हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम डेली लाइव मार्केट में मार्केट डिकोडिंग और उसके चार्ट एनालिसिस का वीडियो मैं डालता हूं और हम मार्केट डिकोडिंग करते हैं कि हमने किस तरीके से आज मार्केट में अपना व्यू सेट किया, कैंडल सेटअप मेरा कैसे काम करता है, मेरा रेंज सेटअप कैसे काम करता है। तो वैसा मैं आपके सामने पूरा डिकोड करके बताता हूँ। डेली की वीडियो में यही बता रहा हूँ। अभी मैं रेंज सेटअप और कैंडल सेटअप का ही डेली बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने कहाँ पर क्या ट्रेड बनाई और किस तरीके से उस ट्रेड में काम किया। ठीक है, तो आप जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड भी करता हूँ, प्रॉपर हिंट्स भी देता हूँ, तो वो लोग उन चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं आपको अभी फर्स्ट अपना 4 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल सेटअप को डिस्क्राइब करूँगा, फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल सेटअप को डिस्क्राइब करूँगा और मैं अपने रेंज सेटअप को डिस्क्राइब करूँगा कि पिन पॉइंट मेरे रेंज को आज की मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, ठीक है? और कल की जो पेंडिंग रेंज थी, वो कैसे आज मार्केट ने कंप्लीट की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। अभी आप आज है 25 मार्च 2025, 2:36 हुआ है, ठीक है? और अभी हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइव देख रहे हैं। मार्केट अभी लाइव है और निफ्टी अभी चल रहा है 23,719, ठीक है? तो अभी मैं आपको साथ स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से हमने अपना क्या व्यू बनाया और मार्केट में डिकोडिंग किस तरीके से की गई और क्या मेरा व्यू था, किस तरीके से क्या एनालिसिस थी, ठीक है? ठीक है। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये है आपको मैं दिखाता हूँ, ये है 25 मार्च यानी कि आज का चार्ट है, ठीक है? 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है? और ये कल कल के सेशन का चार्ट ये है। तो एक चीज़ ये हो गई। मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ, आज मेरे लिए 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर 6 कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मेरे लिए 6 कैंडल इंपॉर्टेंट थी। मार्केट आज गैप अप खोला, गैप अप यानी कल मार्केट की जो क्लोजिंग थी 23,658 की थी और आज मार्केट 23,751 के लेवल पर ओपन हुआ, ठीक है? और मार्केट में हमने इस ओपन गैप अप ओपन होने के साथ ही हमारा क्या व्यू था और किस तरीके से हमने ट्रेड को इनिशिएट करा, ठीक है? मार्केट गैप अप ओपन होता है तब वहां पर क्या आती है, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शुरुआत के फेज में मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, पुल बैक करता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो रेड पे रेड कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। जितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी उतना ही बड़ा पुल बैक होगा, ठीक है? तो वो चीज होती है। कल भी क्या हुआ, कल मार्केट गैप अप खुला था, कल 150 पॉइंट गैप अप खुला। उसके बाद आप देख रहे हैं जो ओपनिंग प्राइस था वहीं से मार्केट फॉल हुआ। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने यहाँ पर एवरेज करा और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। आज की मार्केट में सेम कंडीशन हुई, क्योंकि कल की मार्केट भी गैप अप खुली थी, तो आज लोगों में ये था, थोड़ा डर था कि आज भी गैप अप खुला है। तो कल जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी और उसके बाद जिन लोगों ने कल एवरेज करा था, बड़े प्लेयर जो थे उन्होंने कल एवरेजिंग करी थी और मार्केट को ऊपर की साइड ले गए। तो आज जब गैप अप खुला तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया, ठीक है? उन्हें बड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया और मार्केट को आज उन्होंने थोड़ा-सा पैनिक सेलिंग की। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा पैनिक सिचुएशन में हुई। तो आज मार्केट ने क्या किया कि मुझे पता था कि मार्केट कल की क्लोजिंग तक मार्केट आज आएगा, ठीक है? मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो कल की क्लोजिंग तक मार्केट ईज़िली आएगा। तो वो चीज़ हुई, ठीक है? 1 मिनट। कल की क्लोजिंग तक मार्केट को इज़िली आना था और मार्केट कल की क्लोजिंग तक आया। आप देख रहे हो कल की क्लोजिंग थी आपकी 22,658 और मार्केट का आप इस कैंडल का लो देख तो कल की क्लोजिंग जो थी वो 22,658 की थी और आज मार्केट ने जो नीचे आने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसमें मार्केट ने जो लो बनाया है, ठीक है? आप उसे देख सकते हैं 22,665 का। तो 58 और 65 में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कल का जो स्विंग का लास्ट जो यहाँ से बाइंग आई थी तो उसका जो हाई था वो आप देख सकते हैं 680 का था। मार्केट ने उसको टच करा और कल की क्लोजिंग क्लोजिंग जो थी जो चार्ट बेस पे क्लोजिंग अलग होती है और क्लोजिंग के बाद जो सेटलमेंट क्लोजिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है? तो मैं चार्ट बेस की क्लोजिंग बता रहा हूँ, सेटलमेंट क्लोजिंग जो होगी वो ये लेवल पे हुई होगी। वो लेवल है आपका 23,674 74 के लेवल पर सेटलमेंट क्लोजिंग हुई थी और मार्केट जो है उसी जोन तक आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसी जोन तक प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पर मेरी रेंज भी कंप्लीट हो गई थी 25% की, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो मेरे लिए आज 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर फोर्थ कैंडल सिक्स कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? अभी हम 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को लाइव देख रहे हैं और मेरे लिए आज सिक्स कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी आपको बताता हूँ सिक्स कैंडल पे हमने किस तरीके से ट्रेड बनाई। पहली ट्रेड हमारी यहाँ पर इनिशिएट हुई थी, जो पुट साइड में थी और हम लोग बैठे हुए थे कल की क्लोजिंग तक। तो ये हमारा टारगेट था कल की क्लोजिंग और वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई और उस लेवल तक। और इसको मैंने जो टारगेट एम किया था वो अपने रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि मेरा रेंज सेटअप भी कल की क्लोजिंग पर ही आ रहा था। तो वहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया सेफली और बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल पर निकल गए, ठीक है? अभी मैं जब आपको रेंज सेटअप बताऊंगा तब आपको वो चीज समझ में आएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल सेटअप है मेरा उसने किस तरीके से काम किया और हमने किस तरीके से अपनी ट्रेड बनाई, ठीक है? तो मेरे लिए एक कैंडल इंपॉर्टेंट थी, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर मेरी कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल बन जाती है, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करने लगती है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि मेरी श्योरिटी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पर लाइन मार्क करके दिखाता हूँ पूरा कि किस तरीके से ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और क्या हमने यहाँ पर व्यू बनाया, ठीक है? तो अभी आपको दिखेगा पूरा प्रॉपर तरीके से। ये रेड लाइन जो है वो हाई और लो की लाइन है और ब्लैक लाइन जो है ये मिड रेंज की लाइन है, ठीक है? इसका 50% की लाइन है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ।
ये मेरे लिए जो ये ग्रीन कैंडल है ये इंपॉर्टेंट है, वो 6 नंबर की कैंडल है, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग। और इसका आप देखिए, मेरे लिए जब इसका हाई कटेगा, ठीक है, इसका जो हाई कटेगा, क्योंकि मैं समझ चुका था मार्केट ने अपने ओपनिंग प्राइस को निकाल दिया है और इस कैंडल ने ही निकाला था जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल थी। तो मार्केट एक पुल बैक के साथ एक छोटा पुल बैक देखेगा, फिर उसके बाद अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर के साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, उसका हाई मैंने मार्क किया, 50% की लाइन मैंने मार्क की, वो मेरे लिए एसएल का काम करेगी। जैसे ही उसने हाई निकाला, एक पुल बैक आया मेरे लिए, और अच्छा हो गया कि पुल बैक आया, तो अब जो मूव होगा वो फास्ट होगा है। और 50% का लेवल मेरे लिए एसएल का काम करेगा, 50% के लेवल को मैंने एसएल का काम करा। यहाँ पर मैंने अपना जो है एंट्री प्लान की, यहाँ पर एंट्री हुई मेरी, और मैं आपको दिखा सकता हूँ फोरकास्ट लगाकर कि किस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिला। ठीक है, अभी एक मिनट, लॉन्ग पोजीशन हमारी क्या थी। ये इस लेवल पर मेरी एंट्री थी। ठीक है, मेरा एसएल थोड़ा सा 50% से नीचे ही रखता हूँ, एग्जैक्ट 50% पे। ये हैमर जो बना हुआ है इसमें 50% पे ही इसका लो है, लेकिन मैं थोड़ा सा 50% से नीचे रखता हूँ, और एग्जैक्ट 50% भी नहीं है। अगर आप देखेंगे मार्किंग करके, तो ये मेरा थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे रखता हूँ। उसके बाद मुझे टारगेट क्या मिला, आपको मैं टारगेट बता देता हूँ, और ये टारगेट भी बिल्कुल मेरे रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, अभी आपको समझाने के लिए कैंडल सेटअप समझाना था, इसलिए मैंने रेंज सेटअप को इरेज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे टारगेट मिला, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो वो मेरा टारगेट हो गया। अब आप इसे देख सकते हैं टारगेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये यहाँ से आप चेक करना स्टार्ट करेंगे तो 2.5 और 3 का टारगेट मुझे यहाँ पर इजीली अचीव हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे लिए 8th कैंडल इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो 8th कैंडल मेरे लिए कैसे काम करती है, उसने आज किस तरीके से मेरे लिए काम किया। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले शिफ्ट करता हूँ चार्ट को, उसके बाद आप देखना भी 8th कैंडल कैसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक कैंडल पहले मुझे देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आठवीं कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो 3 कैंडल ये हो गई, 3 ये हो गई, 6 7 8, 8 कैंडल ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि मार्केट की रेंज कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेकआउट हुआ था कॉल साइड में, उसके सस्टेन होने का वेट किया कि अगर ये सस्टेन होगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा कॉल साइड में, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी रेंज कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर वो गेम प्ले किया। तो आप देख सकते हो इसका ब्रेकआउट हुआ अप साइड में, और अगर कहीं पे मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ हाई या लो पर, तो मेरा एसएल 50% का लेवल रहेगा। अब आप देखिए, ये जो मैंने बनाई हुई है ये ब्लैक लाइन है, ये जो एर्थ कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसका हाई और लो है। 50% की लाइन ये रेड लाइन मैंने मार्क की हुई है। अब आप देखते हैं कि क्योंकि इतना मूव हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, अगर मूव देखेंगे आप लोग, तो ये मूव कितने पॉइंट का है आपको मैं एक्यूरेट बताता हूँ, ये कितने पॉइंट का मूव है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 204 पॉइंट का मूव है, ये मूव हो चुका है। ठीक है, 204 पॉइंट का मूव हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बिना किसी रेड कैंडल के। कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये जब पहले रेड कैंडल बनी है और मेरी यहाँ पे रेंज भी कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे लिए दो कंफर्मेशन थे कि इसके बाद मैं वैसे भी, अगर मेरा वैसे भी हाई कटने पर ट्रेड लेनी चाहिए, बट मैंने जो ट्रेड ली है वो यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद लेनी थी मुझे। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मार्केट इतना मूव कर जाता है तो मार्केट को एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है, और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत पैनिक तरीके से यहाँ पर आएगी। जो लोग अपना व्यू बना रहे थे कि मार्केट अब 24,000 तक जाएगा, और 900 तक जाएगा, 950 तक जाएगा, 23 900 950 का मेरे से भी बोल रहे थे, लेकिन मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि मार्केट अब कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट की रेंज कंप्लीट हो गई, मार्केट अब यहाँ से ही धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, और जैसे ही इसने फिफ्थ कैंडल के लो को क्रॉस किया और यहाँ पर एक पुल बैक आया, मेरी एंट्री दोबारा से यहाँ हुई, ऐसा यहाँ लगाया, और आप देख सकते हैं पूरा एकदम लो तक मैं इसको पूरे को प्रॉफिट को अच्छे से ट्रेल करके पूरा का पूरा प्रॉफिट खा गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बन गई थी कैपेसिटी, मैंने एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से लेन सेटअप कैसे काम करता है, और उसने आज मेरे लिए कैसे काम किया। ठीक है, तो लेन सेटअप के लिए हमें पहले चाहिए ओपनिंग। तो इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूंगा। ओपनिंग आज की जो थी वो 23,751। ठीक है, 23,751 पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अपर रेंज मेरे लिए जो थी वो थी 24,060। जस्ट अ मिनट, 24,060 ये मेरे लिए अपर रेंज थी, और इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। ठीक है, लोअर रेंज मेरे लिए थी, एक मिनट, हाँ, लोअर रेंज मेरे लिए जो थी वो 23,444। ठीक है, तो ये मेरा रेंज सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो रेंज निकाली वो रेंज थी। अब आपको मैं बताता हूँ रेंज मार्क करके किस तरीके से ये रेंज सेटअप ने काम किया। देखिए, ये ओपनिंग है। ठीक है, ये रेड लाइन ओपनिंग है, तो मैं पहले अपर रेंज की बात करूंगा। ठीक है, तो मार्केट की अपर रेंज को मैंने मार्क किया है, ये लेवल क्या है, 50%। ओपनिंग से अपर रेंज तक के बीच का लेवल ये 50% हो गया ना। ठीक है, अब मार्केट मेरे लिए यहाँ तक नहीं जाने वाली थी, मार्केट की मेरी जो कल की पेंडिंग रेंज थी वो 23,822 था। ठीक है,
तो मार्केट मेरे लिए 23,822 और उसे उससे ऊपर निकलता, देखिए वहाँ तक रेंज कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा था, इस वजह से मार्केट ने न कुछ एक्स्ट्रा रेंज को कंप्लीट करा और वो फिर कैसे कंप्लीट करा उसका भी मैंने वहाँ पर लॉजिक सेट कर लिया। अब ये जो 50% का लेवल है, ठीक है? और ओपनिंग प्राइस से 50% के लेवल का आधा यानी 25% ये हो गया, ठीक है? अब ऊपर का इसके ऊपर 25% ये हो गया। तो अब ये 25% और 25% से तो देखिए ऊपर निकल चुका है मार्केट, हैं? और 50% तक जाना नहीं है, वो मुझे भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी-छोटी रेंज मार्क करूँगा क्योंकि मार्केट अब इन्हीं किसी रेंज से वापस आएगा। तो वहाँ पर मैंने वो मार्किंग कर रखी थी क्योंकि मेरे लिए कल का पेंडिंग रेंज कंप्लीट हो गई थी। तो मार्केट देखिए आप एक्यूरेट अ, ये रेंज हो गई ओपनिंग से 25% और ये 25% और 50% का आधा, ठीक है? आप पिन पॉइंट देखिए कि मार्केट वहीं तक गया है और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स 23,869, ठीक है? यही मार्केट का हाई है। आप देख सकते हो 23,869.60 फ्लक्चुएशन में गया लेकिन बिग ने क्लोज़ नहीं दिया। जैसे ही इसने इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज़ नहीं दिया, उसके बाद तुरंत और एक अच्छी रेड कैंडल बनी, मैं तुरंत समझ गया था कि यहाँ पर जो है डाउन सेंटीमेंट और फिर मेरी 5th कैंडल जो थी, वो वहाँ पर एक्टिव हो चुकी थी, ठीक है? वो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप था वो एक्टिव हो चुका था और यहाँ पर पूरा ही ट्रेड को मैंने यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन का वेट किया, एक पुल बैक आया, उसके बाद मैंने एंट्री बनाई और ऐसा मेरा 5th कैंडल का जो मिडल पॉइंट था 50% था और वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड को हमने कैप्चर किया, ठीक है? अब मार्केट जब अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गया, तो देखिए आप जब-जब किसी लाइन पे आया होगा, देखिए यहाँ से गिरा, उसके बाद जब इसने ओपनिंग प्राइस की लाइन को टच करा, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है? 50% 25% तक। फिर पुल बैक के बाद दोबारा से एक इंडिसीजन कैंडल बनी, मार्केट दोबारा से 50% से नीचे, मतलब 50% क्या ओपनिंग प्राइस से नीचे। फिर ओपनिंग प्राइस में मार्केट ने कंसोलिडेशन करने की कोशिश की क्योंकि हम अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट ने 5, 10, 15 मिनट यहाँ पर निकाले, ठीक है? और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन दिया और मार्केट आप देख रहे हैं छोटे-छोटे पुल बैक के साथ मार्केट नीचे, ठीक है? और नीचे की मेरे लिए रेंज क्या थी और किस तरीके से मार्केट को नीचे आना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे अब मैं क्योंकि ऊपर की सारी रेंज मुझे पता चल गई थी और मैंने उस पे कैसे काम किया वो आपको मैंने समझा दिया। अब मैं डाउन साइड की रेंज को आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा कि डाउन साइड की रेंज मेरे लिए कैसे थी और मैंने वहाँ पर क्या व्यू बनाया था। सुबह को जो मार्केट नीचे आया था प्रॉफिट बुकिंग में, तो वो किस तरीके से मैंने वहाँ पर टारगेट अचीव करा था, मार्केट कहाँ तक आना है, ठीक है? अब आप देखिए, जब मार्केट सुबह के टाइम पे नीचे आया था, तो वहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बुकिंग करी थी अपनी, वो यहाँ इस लेवल तक मेरा टारगेट ये था 25%, ठीक है? ओपनिंग से लोअर रेंज का तक मार्क किया, तो 50% आया, 50% से ओपनिंग तक मार्च मार्क किया लोअर साइड के लिए, तो मेरा 25% का लेवल ये आया। तो ये 25% तक मार्केट का लेवल मुझे यहाँ पर दिखा, ठीक? अब उसके बाद देखिए, एक्यूरेट ये ओपनिंग तक आ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, अब दोबारा जब आया तो यहाँ तक आया। अब इसका 25% होगा, ठीक है? यहाँ से 50% से हम जब इस लेवल को मार्क करेंगे, तो देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, थोड़ा बहुत एरर चार्ट पे मार्क करने में आ जाता है, ठीक है? क्लोजिंग उससे नीचे नहीं हुई होगी, ठीक है? जैसा सेम ऊपर गया, जितनी रेंज ऊपर बनाई, उतनी रेंज एक्यूरेट नीचे के साइड में बनाई। जब ये रेंज टूट जाती है, उसके बाद मार्केट में बड़ा फॉल आने की संभावना थी। जो लोग मार्केट में बुलिश थे, उन सबको मार्केट ने आज ठोक दिया, ठीक है? घुसा दिया। जो लोग अपना बुलिश सेंटीमेंट बनाए हुए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, दोबारा से ऊपर चला जाएगा, जिस बेस पे बनाए हुए थे, वो सारे लोग आज मार्केट में फॉल हो गए और शायद उनके लॉसेस भी लगे होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, मार्केट में सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस पे होती है। मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ, वे बहुत ईज़ी है, लेकिन चीज़ों को समझना, सीखना थोड़ा टफ है। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं और इन पे मैं काम करता हूँ। आपको मैं प्रॉपर समझाता भी हूँ कि मार्केट अगर नीचे आया है, तो कहाँ तक आया है, क्यों आया है और उसका लॉजिक क्या था। ठीक है? अभी आप देख रहे हो मार्केट इसी ज़ोन से पूरा रिवर्स कर गया, इस ज़ोन से पूरा घूम गया और फिर वहीं पे एक रेंज बनाकर कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? तो ये रेंज सेटअप था, मैंने पूरा ही आपके सामने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप डेली इस चीज़ को देखेंगे, देखिए मेरा जो ट्रेड रहते हैं लॉजिकल रहते हैं और जो मैं आपको बताता हूँ हाई एक्यूरेसी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर मैं किसी एक बहुत एक्यूरेट सेटअप के साथ काम करता हूँ, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ और बहुत ही जो भी मेरी ट्रेड रहती है बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ रहती है। मैं किसी ट्रेड में बैठता हूँ क्योंकि मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मैं किसी ट्रेड में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठना पसंद नहीं करता, ठीक है? तो वो चीज़ है और मार्केट का सेंटीमेंट अप डाउन हो गया है और जैसा कि मैं भी कुछ दिनों से लगातार लोगों से कह रहा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आएगी, आएगी। तो अभी तक डे फ्रेम पर सारी कैंडल्स ग्रीन थी, ठीक है? आज मार्केट शायद फर्स्ट डे होगा कि आज वो रेड में क्लोज़ करेगा, ठीक है? तो वो होने वाला है और वो होगा ही। मैं काफ़ी दिन से लोगों को सचेत कर रहा था, बता बता रहा था लोगों को कि आप एक रिवर्सल के लिए, एक रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो जाइए, कुछ रेड कैंडल हमें चाहिए, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में मिल पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बायर जो सेलर थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों को ट्रैप भी किया है ऊपर साइड में सेंटीमेंट दिखाकर और बाद में जो है प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे चार्ट पे थी, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था शायद अभी इस पे मार्क होगा नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर प्लस लगा के दिखा देता हूँ। मैंने कल की मार्केट में अरे ये हटाना होगा, ये एक मिनट ट्रेंड लाइन एक मुझे चाहिए थी। एक ट्रेंड लाइन जो है मेरी यहाँ से ये आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये मेरे लिए एकदम पीक पॉइंट काम कर रही थी और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा व्यू सेट किया हुआ था कि मार्केट में मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ लेना है मार्केट में।
हाँ, देखिए यहाँ पे पुllback आया, इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही ट्रेंड लाइन पे पहुँचा, हमने यहाँ पर दोबारा से सेल करने की कोशिश की। इस तरीके से हमने कई सारी ट्रेड बनाई, फिर इसके बाद हमने सेंसेक्स में कुछ काम किया, वहाँ भी हमने ट्रेड्स बनाई और बहुत अच्छे मूव्स को कैप्चर किया है, ठीक है? तो सारी चीज़ें होती हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होती हैं, हम लोग वैसे ही यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपको अगर कुछ बता पाता हूँ और वो चीज़ सही होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि उसके पीछे मेरी बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी मेहनत है। मैं लगा रहता हूँ इन चीज़ों में और एनालिसिस करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अपना व्यू शेयर कर पाते हैं, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कल से मैं थोड़ा-सा आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कल से मैं टेलीग्राम जो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, अभी कुछ दिनों से मैं वहाँ पर पूरा एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। कल से मैं उस ग्रुप पे बहुत एक्टिवली काम करूँगा और जो भी मेरा व्यू होगा, जो भी मेरा सेटअप होगा, जो भी मेरी ट्रेड्स होंगी, मैं सब वहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा क्लोज़ली उस ग्रुप को ट्रैक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चैनल को जॉइन करने के लिए बोलें और खुद भी जॉइन करें, जो भी आपके रिलेटिव हैं जो ट्रेडिंग से थोड़ा जुड़े हुए हैं या ट्रेडिंग करते हैं या नॉलेज मार्केट की नॉलेज रखते हैं, आप उनको मेरा यूट्यूब चैनल की वीडियो को शेयर करें, ठीक है? और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है और दूसरे लोगों से भी कराना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो कुछ मोटिवेशन आता है और मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा और ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।